तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी एसएससी एमटीएस की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में लिया जाएगा। उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता पतन को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हल्दिया एक पश्चिम तट बंदरगाह नहीं है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि हल्दिया ये पश्चिम तट बंदरगाह है या नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हल्दिया एक पश्चिम तट बंदरगाह नहीं है। भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? वो है कोलकाता बंदरगाह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सूरत शहर को भारत के डायमंड शहर के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, नवंबर 2020 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। शास्त्रीय नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? शास्त्रीय नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के उत्तर पूर्व में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उत्तर पूर्व में किया जाता है। अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का ये नृत्य है? असम राज्य का। ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुछ नृत्य दिए गए हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। मोहिनी अष्टम केरल का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य असम का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य शैली को महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में पेश किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि नृत्य से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में ये मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, वो नदी कौन सी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो दामोदर नदी को शारो ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारो ऑफ बंगाल कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना में झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को फायदा हुआ है। दामोदर नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की उत्तर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तीस्ता, जलढाका और रैदक। पोग बांध राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बच्चा अगला प्रश्न देखेगा। लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए डायोप्टर इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डायोप्टर का। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई डायोप्टर होती है। एक लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? डायोप्टर से मापी जाती है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है।
लेंस के पावर की इकाई एसआई इकाई क्या है? दतक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन कप जो है ना, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। कुछ कप और खेल दिए गए हैं, जैसे कि डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से होगा। फेड कप का संबंध ये भी टेनिस से होगा। बैटमैन कप का संबंध ये भी टेनिस से होगा, महिला के लिए, ठीक है। मंड्रेका कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से होगा, पुरुष। सोलहैम कप का संबंध गोल्फ से है, महिला। वॉकर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुंदीरमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। स्वेथिलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से होगा। कार्बिलोन कप का संबंध टेबल टेनिस से होगा। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कौन सा खेल किससे संबंधित है, इस टॉपिक से एमटीएस के एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे इस बार। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। भारत का चुनाव आयोग वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1950 में। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति 26 नवंबर 1949 लागू हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 329 चुनाव से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चुनाव आयोग के सदस्यों में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन नहीं करता। भारत के संविधान का भाग 13 चुनाव आयोग के बारे में कहता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे फैक्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। बच्चा अगला प्रश्न देखेगा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। स्थानीय स्वशासन को शासन के 3 स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में की गई थी, ठीक है। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे जब स्थायी बंदोबस्त पेश किया गया था, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनेल कर्टिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरलशिप के दौरान भारतीय सिविल सेवा ICS की शुरुआत इन्होंने की गई थी इनके समय में। दूसरी बात, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में C राजगोपालाचारी ने कार्य किया था। लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये फैक्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये ऐसे फैक्ट आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने अपने विशिष्ट शासन के दौरान मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? अवध में।
तो अवध आपका सही आंसर हो जाएगा। बाबा रामचंद्र की अगर हम बात करें तो बाबा रामचंद्र ने 1920 और 1980 के दशक में जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। ठीक है, एक अनुबंधित मजदूर के रूप में बाबा रामचंद्र प्रशांत क्षेत्र में एक द्वीप राष्ट्र फिजी गए थे। अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने में बार बार बोल रहा हूँ, ये फैक्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको ये फैक्ट हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? अमरूद, तेलंगाना। राज्यों के फलों की सूची दी गई है, देख लीजिए, जैसे कि सेब हिमाचल प्रदेश, संतरा नागपुर, केला केरल से संबंधित है, आम तेलंगाना। दूसरी बात, कटहल को 21 मार्च 2018 को केरल का आधिकारिक फल घोषित किया गया था। ठीक है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिफेंटा का गुफा ये कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।